सो ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है डैश इज अ हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द डैश टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। सो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये एक हार्मोन है, ये हमारे पास किडनी से रिलीज होता है टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेकेंड है हमारे पास स्टीरॉयड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन टाइपिकली हैव कॉमन इन, ये हमारे पास ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ये इनमें कॉमन होता है हमारे पास। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर लोकेशन तो इनमें हमारे पास कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, स्टीरॉयड और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन में रिसेप्टर कॉमन नहीं हो सकता। सेम प्रिकर्सर नो, सॉल्युबिलिटी इनसे नो, ये भी रॉन्ग है हमारे पास। सिर्फ ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम ये कॉमन करेक्ट है। चूज द ऑड वन आउट, नो एस टी एच एल ए डी एच हमारे पास इनमें से ऑड वन है। ठीक है, इन सारों में से ये हमारे पास पेप्टाइड में आता है, अमाइनो एसिड में आता है। इसके कितने अमाइनो एडीएच है और एक्साइटोसिन है 9 अमाइनो एसिड से बना होता है। ठीक है, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ हार्मोन, नो एल्डोस्टेरोन एंड आर्ट्रियल, ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एंटागोनिस्टिक जो हमारे पास ना हो, पीटीएच और कैल्सिटोनिन, यस, पैराथॉर्टिसोल और इंसुलिन भी एंटागोनिस्टिक में आते हैं। एल्डोस्टेरोन एंड आर्ट्रियल नेट्रोटेटिक पेप्टाइड ये भी हमारे पास आते हैं, बट रिलैक्सिन एंड इनहिबिन हमारे पास नहीं आता। ठीक है, फिफ्थ वन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द सेक्रीशन ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस, STH only, adrenocorticotropic hormone only, level of glucose, all of these is correct. Which of the following is correct statement? Renin release in response of high blood volume, no. correct पूछा हुआ है ना, हाँ ये हमारे पास wrong है। इरिथ्रोपोइटिन एक्ट ऑन द रेड बोन मैरो, अभी हमने पहले MCQs में किया, यस ये हमारे पास correct है। ठीक है, अच्छा किडनी से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज हो रहा था, ये रंग है। हार्ट से मेरे ख्याल में ENP हार्ट से होता है, हमने ये लेक्चर में भी पढ़ा है, हार्मोन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, और कोलेस्टोसिनिन रिलीज इन रिस्पांस टू एसिडिटी, नो ये भी हमारे ड्यूडिनम, आई थिंक है ना, ड्यूडिनम से हमारे पास कोलेस्टोकिनिन जो है ना ये मेरे पास एसिडिटी के रिस्पांस के लिए रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रंग है। कैल्सिट्रोल इंक्रीज फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन बाय, so by signaling the intestine to reabsorb more calcium, yes, B option is correct one. The hormone responsible for the basal metabolic rate thyroxine के फंक्शन में देख लो हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, गाइटर इफेक्ट, सो गाइटर इफेक्ट मेटाबॉलिज्म को ये हमारे पास इफेक्ट करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन को भी नहीं करता, स्पीच को भी नहीं करता, ज्यादातर मेटाबॉलिज्म को ये इफेक्ट करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देयर रिलीज। एल्डोस्टेरोन इन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, कैलीमिया मीन पोटाशियम आयन, यस करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है हमारे पास, कैल्शियम को कम करता है, यस। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया एजेंट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा और कैल्सिटोनिन जो है ना वो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया और पैराथायराइड हार्मोन हाइपरकैल्सीमिया है। ठीक है, यानी बोन में कैल्शियम को कम करता है और ब्लड में लाता है, और कैल्सिटोनिन है ना वो ब्लड से ले जाता है बोन में, ये हाइपोकैल्सीमिया ब्लड में बोन्स में करता है। ठीक है, कॉर्टिसोल इन स्ट्रेस, ये भी करेक्ट है हमारे पास। ऑल आर ट्रू हमारे पास, सारे हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन रिगार्डिंग देयर रिलीज, यस एल्डोस्टेरोन है ना तब रिलीज होता है जब ये हाइपरकैलीमिया हो उनको अब्जॉर्ब करने के लिए। पैराथायराइड हार्मोन तब रिलीज हो जाता है कि बोन से कैल्शियम को लाए ब्लड में, क्योंकि ब्लड में क्या हुआ होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। कॉर्टिसोल जो होता है वो स्ट्रेस में होता है। सो ऑल ऑफ दिस करेक्ट। कैटिचोल अमीन इन नॉर्मल पर्सन इंड्यूस, सो एक्सेसिव सलाइवा सेक्रीशन हमारे पास, अलर्टनेस, कैटिचोल अमीन जो है ना ये अलर्टनेस हमारे पास लाता है। ठीक है, फिर है which of the following part of body that release hormone and is an ectodermal in origin, adrenal medulla करेक्ट है हमारे पास इसमें। ठीक है, what stimulate the release of पैराथायराइड हार्मोन, what stimulate, तो पैराथायराइड हार्मोन कब रिलीज हमारे पास होते हैं, जब हमारे पास कैल्शियम क्या हो कम हो, ताकि वो आए और बोन से कैल्शियम ले आए ब्लड में कैल्शियम को ज्यादा कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ थायरोसिन अमाइनो एसिड, नो मेलानिन T3 T4 भी आता है इसी में हमारे पास। ठीक है,
कैटेचोलामिन, ये सारे हमारे पास आते हैं। सो नन ऑफ दीज। इफेक्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास वेट गेन भी होता है, लो BMR, लिथर्गी, डायरिया नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हमारे पास होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन क्या करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। STH हैव नो कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस, रॉन्ग। प्रोलैक्टिन रिलीज ऑफ मिल्क, नो, प्रोलैक्टिन तो नहीं करता। विटामिन D3 डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डायरेक्टली नो इन्वॉल्व इन, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ दिस, कोई भी करेक्ट नहीं है। इफ थायराइड ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द टेडपोल व्हाट हैपन, ये आई थिंक पंजाब बुक की लाइन है हमारे पास, ठीक है। सो दैट्स रिमेन टेडपोल हमारे पास, ठीक है। Both the epinephrine and non-epinephrine are synergetics, yes. In which the role non-epinephrine is? So vasoconstriction in periphery such as skin, ये भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। Glycogenolysis occur in which of the following organ to rise blood glucose level? So हमारे पास लीवर में सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट कॉज कलर चेंज इन टारगेट सेल इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कलर चेंजिंग करता है, ठीक है, डार्कनेस लाता है। इफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स वर सर्जिकली रिमूव्ड एंड इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ डैश वुड लाइकली बी ऑब्जर्व्ड। सो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन वुड लाइकली बी ऑब्जर्व, ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। मेलाटोनिन इज सेक्रेटेड बाय द, सो ये हमारे पास पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ठीक है। चूज द हार्मोन विच रिलीज फ्रॉम ओवरी बिफोर ओव्यूलेशन, that is estradiol. The hypothalamus synthesize all the hormone नहीं produced by, influence the function of only lobe of, no, only one lobe को नहीं कहता, produce only inhibitory hormone, no, regulate both reproductive and body temperature, yes हमारे पास ये बात correct है। फिर हमारे पास है कि which of the following is true statement regarding thyroid gland secretion? T3 is more abundant, no, T4 more abundant है। T3 is less potent, no, T3 more potent है। Action of duration of T4 is more than T3, yes ये हमारे पास correct है, ठीक है। Which of the following is true, ठीक है। नो T3 जो है ना, T4 देखो ना नंबर में ज्यादा है तो more abundant, इस तरह आप लोग याद कर लो, बट इसमें T3 जो है ना वो फिर more potent है, ठीक है, नंबर में कम है बट potent बहुत है, तो ये लेस है। और एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ T4 अब ज्यादा एटम है ना आप इस तरह, तो उसका टाइम भी ज्यादा हमारे पास लगे। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज, सो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज डायबिटीज मेलाइटस, और जो ADH वाला है वो कौन सा है, डायबिटीज इंसिपिडस। द मेडिकल टर्म फॉर इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज, सो इसके लिए हम गर्टर यूज करते हैं, सिंपल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन राइज ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेप्ट कॉर्टिसोल करता है, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन हमारे पास नहीं करता, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रेव डिजीज, नो ग्रेव डिजीज है उसमें हमारे पास एक्सोपैथेल्मा काज होता है, ठीक है। नो सी ऑप्शन। कंडीशन ऑफ सवियर हाइपोथायराइडिज्म सीम इन एडल्ट में हमारे पास का मैक्सिडिमा कहलाते हैं, और अगर इन्फेंट का कह दे तो उसमें हमारे पास क्रिटिनिज्म कहलाता है, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन दैट कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल एंड डिक्रीज द यूरिन आउटपुट इज कॉल्ड, ये हमारे पास वेसोप्रेशन, या हम इसको ADHB कहते हैं, ठीक है। The dash in the first organ affected by hypoglycemia, so that is the dash, so the brain हमारे पास correct है, ठीक है। brain, yes brain हमारे पास, ठीक है। brain is the first organ, yes brain is the first organ affected by hypoglycemia. The two thyroid hormone that increase the body metabolic rate are, सो वो हमारे पास T3 एंड T4 हैं, यानी T3 एंड थायरोक्सिन भी हम इसको कह सकते हैं। Which of the following term describe the excessive eating associated with hyperglycemia? एक्सेसिव ईटिंग को हम क्या कहते हैं, पोलीफेगिया, पोलीडिप्सिया प्यास को कहते हैं, पोलीयूरिया यूरिन को कहते हैं, ठीक है। नो पोलीफेगिया, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, ओके।